देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बात यह है कि जब बात आती है ना शहीदों की दस्तान तो भुट्टो खानदान का नाम जरूर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जद्दोजहद है जमहूरियत की खातिर वो इस कौम से ढकी छुपी नहीं है और जो जमहूरियत खातिर इस मुल्क के लिए जो कुछ अपने खून के नजराने दिए। बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगर बात कर रही है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात यह है कि ना कोई पार्टी थी, ना पार्टी है, ना पार्टी मेरा ख्याल है वो रहेगी। उसकी वजह ये जितनी भी टूटी नल के दरवाजे लोटे इस जमात के अंदर इकट्ठे किए गए थे, जहाज भर भर के, हेलीकॉप्टर भर भर के, मामून खुसूसी एडवाइज़र बैरून मुल्क से इंपोर्ट किए। यहाँ से पार्टियों के बहुत सारे लोग वफादारियाँ चेंज की और वफादारियाँ चेंज करके एक पार्टी को एक जो है वो मेकअप के तौर पे बना के उसको सजा के बता दिया गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हुआ ये कि आए ये सारे जहाज़ों में थे, फ़र्क इतना है कि हम इनको रोडों पर छोड़ दिया है, अब आपकी मर्जी, आपने जहाँ जाना है आप जाएँ। लेकिन होता ये कि मैं आपको बताऊँ, अब अगर आप आ ही गए थे, वज़ीर आज़म का आपने हल्फ ले ही लिया था, तो वज़ीर आज़म के काम जो होते हैं ना, वज़ीर आज़म के काम जब हल्फ लेता है वो मुल्क की पासदारी की बात करता है, वो पार्लियामेंट की हुक्मरानी की बात करता है, वो जमहूरियत की बात करता है, वो आइन की बालादस्ती की बात करता है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ये पायक वज़ीर आज़म था तरीके इंसाफ का, जिसने आते ही जो है वो नेशनल असम्बली के फ्लोर पे एक SHO का किरदार अदा किया कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको हथकड़ियाँ डालूंगा, इनके AC उतारूंगा, इनके टेलीविज़न उतारूंगा। हालांकि वोट जितने भी जो लोग पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो लोग वोट देते हैं वो इसलिए नहीं देते कि आप 3.5 साल इसी सियासत को जो है वो चमकाते रहें, फिर आप हमारी जो जब तक आपके पास जैसे कि वो आपको भी इल्म के अंदर है कि अर्श के ऊपर जब शैतान को जब वो एक फरिश्ता नुमा था, जब तक वो उसके पास सीट थी, कुर्सी थी तो फरिश्ता था, जब उसको अर्श से उतारा गया, निकाला गया, कुर्सी छीनी गई तो उसने जो कुछ किया वो आपके सामने। सिर्फ फर्क इतना है कि फर्श के ऊपर एक कप्तान था, कुर्सी थी जब तो सब कुछ अच्छा था, कुर्सी निकाली तो उसने जो इस मुल्क के अंदर जो बिगाड़ पैदा किया और 1 साल से जिस तरीके से उसने रवैया रखा हुआ था, मीर जाफिर के पुकारना टेलीविजन पे बैठ के, और कभी तो जो है वो जानवरों के नामों से जो है वो उनको पुकारना। देखिए ना, किसी भी चीज़ की हद और लिमिट होती है। कोई भी सियासी जमात कभी भी अपनी जो मसला फाज होती है या आपकी जो लाइन फोर्सेस इदारे होते हैं उनके साथ ताकत का मुजाहरा नहीं करती। हमारा पाकिस्तान की जो हमारी मसला फाज है दुनिया में 4थे नंबर पर है। हमारी अगर मैं अदलिया की बात करूं तो अदलिया बचाओ तहरीक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम किया और बड़ा रोल अदा किया, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें अब जो है वो अदल बचाओ की तरीक का भी आगाज करना चाहिए। अब हमारी अगर अदलिया की बात करूं तो 149 को नंबर के ऊपर जाकर लगी हुई है। हुक्मरानी की प्रोग्रेस की बात करूं, हम जब थे, जब अगर मैं पिछले 73 साल की बात करूं या 72 साल की बात करूं, जब तक 2018 में हम थे तो हमने इस मुल्क को एटम बम भी दे दिए, हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दे दी, सीपेक भी दे दिया, इस मुल्क को एयरपोर्ट भी दिए, यूनिवर्सिटियां भी दी, यहाँ रोटों के जाल भी बिछाए। लेकिन बदकिस्मती रही, इससे कोई पूछे इन 3.5 सालों में मैं SHO बन के छोड़ूंगा नहीं। कोर्ट जो है वो सुपीरियर इदारा नहीं है, आपकी जो पार्लियामेंट है वो सुपीरियर इदारा है। फिर सारी पार्टियां कह रही हैं कि 4 महीने 6 महीने रह गए, पहले तो उसको उठाओ, साइड पे करो, जिसने 2 सूबे उठा के जो है वो डिसोल्व किए, उससे पूछो इसके जो रकम आएगी 84 अरब रुपया 2 जो सूबों के अंदर इलेक्शन कराने की, वो रकम कौन, मैं बर्दाश्त करूंगा या गरीब अवाम बर्दाश्त करेगी? थोड़ा सा सब्र कर जाए। अब एक दफा जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, जो उसका टर्नओवर है उस टर्नओवर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। फिर बात यह कि मुसलसल जिस तरीके से बात यह कि ना आपको भी पता है मुझे भी पता है, हमारी जो इस वक्त मसला फाज है सर का झूमर है। जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ, जो कुछ मियाँ वाली के अंदर हुआ, जो कुछ पेशावर के अंदर हुआ, वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। लेकिन मुसलसल जो है पार्टी बन के कुछ जजेस जो है, और इस मुल्क के अंदर फैसले भी आपने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है ना जजेस फैसले किया करते थे, और अभी भी ये सूरत हाल बनी हुई है कि बात ये है कि मुसलसल जो है उसको संपत्ति दी जा रही है, मुसलसल उसकी बेलें हो रही है, अगली दफा उसको अरेस्ट भी नहीं करना। क्यों भाई? क्या इनके बालादस्ते वो आदमी, अब इनके जो कारकुनान है, उनके जो MP है, MN है, वो खुद इकरार कर रहे हैं जो 9 मई को जो वाकया हुआ, हम उस खुद इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी और हमें जो हमें अहकामात मिले वो हमारी जो है कोर कमेटी की तरफ से अहकामात मिले। तो फिर मुझे कोई भाई बता दे वो कौन सा CNN है जो है वो बैठ के हमारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को वाह कर रहा है, बड़े अच्छे फैसले मुल्क के अंदर हो रहे हैं। दूसरी बात ये रही कि अभी भी कौम इंतजार में बैठी हुई है। अभी तो छोड़ देना इन बातों को, मेरे भाई तजिया जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये भी पार्टी है तरीके इंसाफ की। इनसे मुझसे कोई ये पूछे, ये जो 7 साल से इनका अपना जो है वो कोर कमेटी का एक मेंबर था अकबर H बाबर, जिसने फॉरेन फंडिंग केस लगाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस का मुझे कोई बताया क्यों रुका हुआ केस? इतनी अच्छी हमारी जुडिशरी है, मैं क्यों कह रहा हूँ किस नंबर पे जाके खड़ी हुई है। या लाखों केस जो है वो कोर्टों के अंदर जो धक्के खाते हैं लोग, लेकिन इसके ऊपर सुमोटो भी बनते हैं, रात को जो है फैसले भी हो जाते हैं, गिरफ्तार क्यों किया? और दूसरी बात ये रही, इमरान खान के देखे ना, अदालत की जो है ना, हत्या अदालत की एक उसकी जैसा कहा कि हत्या अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर दिया, जो है वो कंप्यूटर रूम से अरेस्ट कर दिया गया। उसकी भी जो हद है, आप हत्या अदालत की एक हद है, आपकी जो कंप्यूटर जो रूम है
में वो होता है अदालत में नहीं आता, वो होता है अदालत के बाहर आता है। अब देखें तोड़ना नहीं, शीशे तोड़ना बात ये ना कि देखें, बात ये कि जिसकी आप बात करिए शीशे तोड़ने वालों की, जो लोग नेब के गए, हम भी चीख के कह रहे थे इमरान खान साहब मेहरबानी करें आप जो है वो SHO ना बने, ये आपने करना ना एहतसाब आप करें, लेकिन क्रॉस द बोर्ड करें। ये जो आपने नेब को हमारे पीछे लगा दिया है ना, कभी भूसी टुकड़े वाले के, कभी वो गोले गंडे वाले के, फलूदे वाले के अकाउंट से अरबों रुपए निकाल के, और अदलिया के हथौड़े जो हमारे पीछे हमने छोड़ दिए, इनको छोड़े। हमने बड़ी बड़ी जेलें देखी हैं, डरे उस दिन से जिस दिन आपको जो है वो ये पूछेगी ना नेब वाले, उस दिन आपसे हम पूछेंगे, उस वक्त याद नहीं आ रहे थे इमरान